गया? क्या हो गया? क्या हो गया? समझना नहीं चाह रहे मेरी बात को एक अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। अरे आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। यार ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, तो ठीक कौन कह रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यार आप लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं यार। मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह से ना आप लोगों में जप्फी डाल दूं जोर से। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना ज़बरदस्त फीडबैक हमें मौसूल हुआ, इतनी आपने तारीफ़ें की कि मैं क्या, मेरी पूरी टीम खुशी से फूले ही समा ही नहीं रहे। बल्कि उन्होंने तो मुझे रिक्वेस्ट कर दी है कि यार चलो मैं आपको खाने पिलाने लेके जाओ, बट कोई मसले की बात नहीं है। बस आप इसी तरह प्यार करते रहें और हम इसी तरह लोगों को खिलाते भी रहेंगे और पिलाते भी रहेंगे। आज की जो हमारी मेहमान है, इतनी कोई पढ़ी लिखी लड़की हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इन्होंने फिजियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी हुई है, इन्होंने जूलॉजी भी पढ़ी हुई है। ये सारी वो चीज़ें हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या हैं जब तक उन्होंने बताया नहीं। इसके अलावा अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत उनको मोहब्बत है अपने घर वालों के साथ। वाइल ग्रोइंग अप ना उन्होंने कभी टीवी देखा, ना उन्होंने ड्रामे देखे, ना उन्होंने फिल्में देखी। आज फिर भी वो हमारे मुल्क की एक जानी मानी अदाकारा हैं। मुझे लगता है कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। क्या वजह है कि हमारे डायरेक्टर्स उनकी पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहे। बहरहाल आज जब वो यहाँ पे आ चुकी हैं, हम उनके सारे टैलेंट्स को टैप करेंगे, पूछेंगे उनसे कोई गर्मा गर्म सवाल, क्योंकि उनकी थोड़ी सी आजकल गर्मा गर्मी भी चल रही है कुछ लोगों के साथ। लेट्स वेलकम सोनिया हुसैन। Assalamu alaikum, Sonia. So good to meet Hi. you. Thank you for coming. Please, hi. Look at you, Look Hassan. at you. Look at you. You My look God. हसीन. आपके सामने तो सभी फीके पड़ जाते हैं, सोनिया। How are you? I'm very well. How are you? माशाल्लाह महीना डेढ़ हो गया, आप टोरंटो से वापस ही नहीं आ पा रही, क्या हुआ है? कुछ कुछ छूट भी है. यही मैं जानना चाहता था। नहीं नहीं एक्चुअली वेकेशंस के लिए तो गई थी, लेकिन नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वापस आए हुए. काफी टाइम हो गया ना, क्योंकि मार्केट में ये र्यूमर फैला हुआ है कि सोनिया अभी तक टोरंटो में ही है। क्योंकि मैं नज़र नहीं आ रही ना मार्केट में. तो र्यूमर फैलाना पड़ता है. ये अच्छा सवाल है कि आप क्यों नजर नहीं आ रही, और इसमें हम थोड़ी देर में अभी गुफ्तगू का आगाज करेंगे बाकायदा तौर पे। पहले मैं सोनिया बात करना चाहता हूँ एक वीडियो की जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, ओफा हाउस जो आपने खरीदा और आपने गिफ्ट किया अपने पेरेंट्स को। वो सो स्वीट यार, इतनी वो प्यारी वीडियो थी। बताएं ना उसके बारे में, बताएं हमें। तो या इट वाज सच अ प्रेशियस मोमेंट. बेसिकली हसन, जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह कोलीग्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ओ इतना अर्ली एज में आपने कैसे ये इतना वो हो गया. मतलब ऑब्वियसली कराची में प्रॉपर्टी लेना इट इज़ अ बिग डील दीज डेज. मगर अगर देखा जाए तो वो 1-2 साल की जर्नी नहीं है, ये एक बहुत पुरानी जर्नी है जो मैं बहुत पहले से, शायद 9 या 10 साल की थी, तब से मैंने डिसाइड किया था कि बल्कि मैं जिनको नहीं पता उनको बताऊं, जब सोनिया बहुत छोटी सी थी तब से उन्होंने ट्यूशंस देना शुरू कर दी थी, है ना. हमेशा से माशाल्लाह आपने अपने फैमिली को जिस तरह से सपोर्ट किया है, बहुत कमेंडेबल है. बहुत और आई थिंक सपोर्ट की बात भी नहीं है, वो सुनने में आई थिंक बहुत उस तरह से लगता है. मुझे अच्छा लगता है जैसे यू नो इंडिपेंडेंट होना. किसी से बहुत छोटी उम्र में मुझे कोई चिप्स भी लेने जाने होते थे तो मुझे ये होता था कि मैं अपने अब्बा से ना कहूँगी मुझे 10 रुपये दे दे, मतलब मेरे पास अपने पैसे होने चाहिए. तो प्रॉब्ली वो एक बात थी जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद अर्न करना चाहिए. मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब आई रियली लाइक इट. तो क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि यू आर एबल टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स? बिकॉज मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि आप एक ऐसी आर्टिस्ट हैं कि जितना पैशन या प्यार आपको अदाकारी से है वो एक तरफ, लेकिन ज़्यादातर अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी की आप नापती तोलती हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, Yes. नॉट थ्रू योर प्रोफेशनल Yes. लाइफ. क्या ये सच है? बिल्कुल सच है. मुझे लगता है शायद मेरी जो ज़िंदगी का जो मकसद है ना, वो बस ऐसे अम्मी अब्बू से ही शुरू होके बस उन पे ही ख़त्म हो जाता है. तो काम कर रही हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, शायद सांस भी ले रही हूँ उनकी वजह से. आपकी सारी यूनिक मेमोरीज भी इसी से रिलेटेड हैं. एक मुझे पता चला बड़े मजे की एक कहानी है, वो बताएं ना. वो ईद के ऊपर चांद रात का कोई किस्सा है, जो कपड़े शपड़े आपको चाहिए थे और नहीं मिल पा रहे थे. ओह वो तो बहुत बचपन की बात है. अच्छा ओके.
तो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मेरी मेमोरी है मेरी अम्मी के साथ। आई रिमेंबर मैं और मेरी बहन हम में 1 साल का डिफरेंस है। तो चांद रात हो गई थी, हम बैठे हुए थे और हम लोग ना रूम में थे और वो अम्मी ढूंढ रही बच्चे कहाँ चले गए कहाँ चले गए। तो वहाँ के देखती हूँ ब्लैंकेट उठाती हूँ, दोनों रो रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो एक्चुअली हमारे ईद के कपड़े संभाव आ नहीं सके, तो कि अब्बू जो है वो बहुत बिजी रहते थे बचपन में, उनकी जॉब टाइमिंग्स ऐसे थे तो वो एक एक हफ्ता नहीं आ पाते थे। तो इवेंचुअली वो आई। वो अम्मी मेरी बहुत ही जैसे एक बहुत ही शाय वुमन है, उन वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकली, किसी से बात नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप आप समझ लें। तो अगर वो डोर खोलने भी जाती है ना तो वो डर जाती हैं कि पता नहीं कोई आ ना जाए उस तरह से। तो उन्होंने उस दिन देखा, उन्होंने कहा रात के कोई सुबह के 3 बजे थे, सुबह ईद थी, उन्होंने कहा चलो उठो मैं तुम लोग को लेके चलती हूँ। अब वो जा रही हैं, वो रोड्स पे चल भी रही हैं, वो डर भी रही हैं, वहाँ पे लोग देख भी रहे हैं कि एक खातून 2 बच्चियों को लेके जा रही है, मतलब वो चीज़ इतनी रात को। और वो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आई थिंक 7-8 साल की थी, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलती कि ये एक शख्स है मैं हमारे साथ जो इतना खुद डर रहा है लेकिन हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। उस दिन जो मुझे है ना सही एक जो होता है ना वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की एक पहचान हुई कि औरत अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, मतलब कैसे अपने आप को बदल नहीं सकती अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने कहा कि बस ये मेरी माँ है जिसके लिए अब मुझे पूरी ज़िंदगी लगानी है। और मज़े की बात कि सोनिया को जब उनका अपना पहला पे चेक मिला फरवा की एबीसी के लिए, उससे आपने क्या किया बताएं। तो ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं अपने उससे पेरेंट्स के साथ मतलब मुझे शौक़ था कि अल्लाह का घर देखें आप जाएं, एक हमेशा से आपकी एक ख्वाहिश होती है। मैं लगती नहीं हूँ बहुत, लेकिन थोड़ी बहुत रिलीजियस भी हूँ। तो मैंने सोचा था कि अम्मी अब्बू के साथ जाऊँ। तो जब मैं गई हूँ मैं उनको सामने लेके गई, उनको यकीन नहीं आया इस बात से। मतलब ये आई थिंक वो मोमेंट्स है कि शायद अगर मुझे लगता है कि अगर कल मैं यहाँ पर ना भी मौजूद हूँ इस दुनिया में, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वो सारी जो मैं सोचती थी कि ये मुझे देखना है इनके चेहरों पे, वो मिल चुका है मुझे। तो अपने पहले पे चेक से सोनिया ने अपने पेरेंट्स को उम्रा कराया। यार ये कितनी 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 अच्छी बेटी हैं आप सोनिया। 10 कितनी